गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न तु कश्चित् कर्तुमर्हसि। कर्षुम न कश्चित् कर्तुमर्हति। कोई पण समर्थ नहीं। क्या है? अविनाशी तु तद्विद्धि, उसको तू अविनाशी जान, जिसी से ये न सर्वमिदं तत्तम, वो सर्व व्याप्त है, विस्तृत है। विनाशम, वो सब विनाशशील है, वो सब जगत है, वो सब दृश्यमय है। और जो अविनाशी अव्यस्यास्य, जो अव्यय है, अविनाशी है, उसका विनाश करने के लिए कोई पण समर्थ नहीं है। यहाँ पर भगवान एक सूक्ष्म तत्व कहे हैं। ईशावास्य उपनिषद में जो है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में छोटे से बड़े पर्यंत, कीड़ी से ब्रह्मा पर्यंत जो सब है, वो सब ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर के परिव्याप्त है। एको हम बहुश्यामः, ऐसे भावना से ही भगवान विराट रूप लिए हैं। वो ही अनाम से सनाम और सर्वनाम, वही अरूप से स्वरूप और वही सर्वरूप लिए हैं। वही तो विश्वरूप है, वही तो विश्व है, वही तो संसार है, वही तो सर्व कुछ है। सृष्टि में उनका ही देखो, वो अविनाशी होकर रहे हैं, परंतु जब वो विस्तृत रूपे हैं और वहाँ पर माया की लीला, माया की जो खेल सब कुछ चलता है, इसलिए सब जगत दृश्यमान होते हैं। परम तत्व को देखने के लिए कोई चाहते नहीं। वही विनाश तत्व के तरफ किसकी प्रेम नहीं है। कहीं वहाँ कोई स्वाद नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई खेल लीला नहीं है। वो तो केवल ही स्वरूप है, वही केवल ही तत्व हैं। इसी परंतु वही अविनाशी तत्व को जो विस्तार हुआ है, उसका जन्म हुआ है, उसका परिवर्तन हुआ है और उसका ही विनाश होने वाला है। परंतु जो ही विराट परम तत्व है, अविनाशी है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता है। ईशावास्यमिदं सर्वम। ईश्वर ही होके रहेंगे, परंतु जो विस्तार हुआ है, उसका ही जन्म है, उसका ही परिवर्तन है, उसका ही विनाश है। इसीलिए ईश्वर को कोई भी विनाश नहीं कर सकते हैं। वही ईश्वर में समाई जाना, वही ईश्वर में जाके ही शरणापन्न होना, वही ईश्वर को ही समझ के फिर देखना हो तो फिर आप देखेंगे जो कुछ हो रहा है वही सही है, वो गलत नहीं है। एक है मनुष्य की व्यवस्था, दूसरा है ईश्वर की व्यवस्था।
मनुष्य की व्यवस्था में कोई कमी है, कोई स्वार्थ है, कोई मतलब है, परंतु ईश्वरीय व्यवस्था में कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, परार्थ है, कल्याण है। इसलिए लोग कहते हैं आखिर में अनुभूति वही है, म्यान प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य जो ही विचार करता ही रहता है, आखिर में ही ईश्वर का ही होता है, मनुष्य का होता ही नहीं। हम विचार करते हैं, हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से, क्षुद्र शक्ति से, क्षुद्र समझ से लेके हम विचार करते हैं, परंतु जो महाशक्ति, जो विराट रूप, जो विराट व्यवस्था को लेके ही विचार करते हैं, उनका ही सही रहता है। इसलिए ईश्वर इच्छा बलियसी वही अविनाशी ईश्वर तत्व को मन में ही लेके ही जीवन को लेना चाहिए।